हेलो एवरीवन, मैं आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। आपके अपने चैनल सपना स्टडी जोन पे आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम प्राचीन भारत के इतिहास को क्रमिक रूप से पढ़ रहे हैं और इस श्रृंखला में हम अध्ययन कर रहे हैं वैदिक सभ्यता का। तो वैदिक सभ्यता का ये तीसरा वीडियो है। इससे पहले के जो 2 वीडियोज हैं वहाँ पे हम डिस्कस कर चुके हैं वैदिक सभ्यता का उदय, आर्यों की उत्पत्ति और वैदिक सभ्यता की जानकारी देने वाले कुछ पुरातात्विक और साहित्यिक स्रोतों के विषय में। पिछली वीडियो में हमने चारों वेद जो कि प्रमुख साधन है, प्रमुख स्रोत है हमें जानकारी देने का वैदिक सभ्यता के विषय में, तो इन चारों वेदों के विषय में ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की थी। और आज इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए, वैदिक सभ्यता को आगे बढ़ाते हुए आज हम अध्ययन करने वाले हैं पूर्व वैदिक कालीन संस्कृति के विषय में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वैदिक सभ्यता, जिसे कि मुख्यतः 2 भागों में विभाजित किया गया है। तो ऐसे क्या कारण है कि वैदिक सभ्यता को हमें 2 भागों में विभाजित करके पढ़ना पड़ेगा? क्योंकि अगर हम एक समय को दूसरे समय से अलग करें तो देखा जाए तो उसमें कुछ ना कुछ विशेषताएं होती हैं। तो ऐसी ही विशेषताएं कुछ पूर्व वैदिक काल की हैं जो उसे उत्तर वैदिक काल से अलग करती हैं। तो कुछ कारण हैं, कुछ विशेषताएं हैं, कुछ खोज हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि पूर्व वैदिक काल में अलग थी और उत्तर वैदिक काल में जाके उनमें बहुत बड़ा बदलाव आया था। तो यही कुछ मुख्य कारण है जिस कारण की पूर्व वैदिक काल को हम अलग से अध्ययन करते हैं और उत्तर वैदिक काल का हम अलग से अध्ययन करेंगे। तो देखा जाए तो वैदिक सभ्यता का जो समय है, जो पूरा कालक्रम है इसका, वो 1500 बीसी से लेके 600 बीसी तक माना गया है। और इसी में क्योंकि हम इसको 2 भागों में विभाजित करके पढ़ेंगे, पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल, तो पूर्व वैदिक काल का जो समय है वो 1500 बीसी से लेके 1000 बीसी माना गया है। इसके विपरीत अगर हम उत्तर वैदिक काल का समय देखें तो वो 1000 बीसी से लेके 600 बीसी तक माना गया है। तो इस क्रम को हम आगे बढ़ाएंगे। आज हम पूर्व वैदिक कालीन संस्कृति के बारे में चर्चा करेंगे। तो अगर पूर्व वैदिक कालीन संस्कृति को अगर हम देखें तो इसका जो समय है वो 1500 बीसी से लेके 1000 बीसी स्वीकार किया गया है। और एक मुख्य बात, पूर्व वैदिक कालीन संस्कृति को या पूर्व वैदिक काल को ऋग वैदिक काल के नाम से भी जाना जाता है। अब इसे ऋग वैदिक काल के नाम से जाना जाता है क्योंकि इस समय में ऋग्वेद की रचना हुई थी, तो इसीलिए इस काल को ऋग्वेद के नाम से जाना जाता है। अन्य जो 3 वेद हैं, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, इनका अध्ययन हम उत्तर वैदिक काल में जाके करते हैं। तो इस काल को, पूर्व वैदिक काल को ऋग वैदिक संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इस समय में ऋग्वेद की रचना हुई थी और ऋग्वेद सबसे प्राचीनतम वेद है। ये हम पिछली वीडियो में हम जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। क्योंकि किसी भी सभ्यता, किसी भी संस्कृति की जानकारी प्राप्त करने के लिए या उस सभ्यता में क्या हुआ था उसके बारे में चर्चा करने के लिए, जानकारी प्राप्त करने के लिए हमें मुख्य 4 बिंदुओं पर चर्चा करना जरूरी होता है। वहाँ का राजनीतिक जीवन, वहाँ का सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन और धार्मिक जीवन। ये 4 मुख्य ऐसे बिंदु हैं कि अगर हम किसी भी सभ्यता, किसी भी संस्कृति के इन 4 बिंदुओं को पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, तो यहाँ से आधारित जो प्रश्न होते हैं या जो ऑब्जेक्टिव होते हैं वो हम आसानी से बना पाते हैं। तो आज हम इन 4 बिंदुओं पे डिटेल से चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे यहाँ के राजनीतिक संगठन के विषय में। तो जैसा कि पूर्व वैदिक काल में मानव का कबीलाई जीवन था, वो कबीले में रहा करता था, बड़े बड़े कबीले हुआ करते थे। तो इन कबीलों को जन कहा जाता था। अब जन का प्रधान होता था, ये राजन कहलाता था। क्योंकि कबीले में बहुत सारे लोग रहते थे तो वहाँ पे एक प्रशासन की ज़रूरत होती थी, क्योंकि किसी भी समाज में जब लोग रहते हैं तो वहाँ पे एक प्रशासन को चलाने के लिए, लोगों को सुविधाएं और उनको सुरक्षा देने के लिए एक प्रशासन की ज़रूरत होती है। तो इसी प्रशासन को समझने के लिए हमें यहाँ के राजनीतिक जीवन को पढ़ना ज़रूरी है। तो जन का जो प्रधान होता था वो राजन कहलाता था। तो एक तरह से अगर देखें तो इसे राजा हम कह सकते हैं, लेकिन ये राजा अन्य राजाओं की तरह नहीं हुआ करता था क्योंकि इसके पास बहुत ज़्यादा पावर नहीं होती थी। ना इसके पास कोई व्यवस्थित कर प्रणाली थी, ना ही कोई नियमित सेना हुआ करती थी, ना ही इसे न्याय करने का स्वतंत्र अधिकार होता था। कुछ संस्थाओं के माध्यम से, कुछ लोगों की सहायता से ये अपने निर्णय लिया करता था। तो जन का प्रधान क्या कहलाता था? राजन। लेकिन इसके जो अधिकार थे वो सीमित थे, इसके पास सीमित अधिकार नहीं हुआ करते थे। अब राजन का जो पद था ये वंशानुगत था। पूर्व वैदिक काल में राजन का जो पद था ये वंशानुगत हुआ करता था, यानी राजन का जो बेटा होगा वो ही अगला राजन बना करेगा। तो इस तरह से जो पद था वो वंशानुगत हुआ करता था। अब राजा के अधिकार बिल्कुल सीमित थे।
अब राजा की सहायता करने के लिए कुछ संस्थाएं बनाई गई थी, जिसमें कि विदत, सभा, समिति और गण, ये कुछ प्रमुख संस्थाएं थी जो राजा की सहायता किया करती थी उसके निर्णय लेने में और प्रशासन को सही रूप से संचालन करने में। तो इसमें जो विदत, ये जो संस्था थी, ये सबसे प्राचीनतम संस्था थी। तो अगर प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि सबसे प्राचीनतम संस्था कौन सी थी, तो सबसे प्राचीनतम संस्था थी विदत। इसके बाद सभा, समिति और गण, ये अन्य मुख्य संस्थाएं थी जो कि राजा को प्रशासन चलाने में मदद दिया करती थी। इसमें भी जो सभा है और जो समिति है, ये मुख्य रूप से भागीदारी निभाते थे राजन के साथ प्रशासन को चलाने में। अब जो समिति का प्रमुख हुआ करता था, ये जो समिति है, क्योंकि इसका एक मुख्य रोल था राजा के कार्यों के संपादन में, इसीलिए इस समिति का जो प्रमुख हुआ करता था उसे ईशान कहते थे। तो ईशान कौन था? समिति का प्रमुख हुआ करता था। सभा व समिति, अब ये दो मुख्य समितियां ऐसी थी, यहाँ पे ध्यान रखेंगे, जो विदत थी ये सबसे प्राचीन समिति थी, संस्था थी, सॉरी, विदत सबसे प्राचीन संस्था थी। इसके अतिरिक्त सभा और समिति ये मुख्य रूप से राजा के कार्यों में या राजा के निर्णय लेने में, प्रशासन को चलाने में मुख्य भूमिका निभाते थे। कौन? सभा और समिति। समिति का प्रमुख ईशान होता था। अब अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। तो अथर्ववेद में प्रजापति की दो पुत्रियां किसे कहा गया है, किन संस्थाओं को कहा गया है? तो वो सभा और समिति को कहा गया है। अब राजा के कुछ अधिकारी होते थे। अब ऐसा नहीं था कि राजा सिर्फ इन संस्थाओं के माध्यम से, इन संस्थाओं की सहायता से ही प्रशासन को चलाता था। राजा के पास कुछ अधिकारी भी हुआ करते थे। तो इसमें जो अधिकारी थे वो रत्निम कहलाते थे। राजा के अधिकारी कौन कहलाते थे? रत्निम कहलाते थे। अब राजा के अधिकारियों में कुछ पुरोहित होते थे, कुछ सेनानी होते थे, कुछ पुरप होते थे और कुछ स्पर्श हुआ करते थे। तो यहाँ पे जो पुरोहित होता था, ये सबसे ज़्यादा उच्च पद पुरोहित का माना जाता था। सबसे ज़्यादा प्रमुख जो रत्निम होता था, इनमें से कौन होता था? पुरोहित हुआ करता था। ये राजा को धार्मिक सलाह दिया करता था। तो पुरोहित सबसे महत्वपूर्ण होता था और राजा को धार्मिक सलाह दिया करता था। इसके अतिरिक्त सेनानी हुआ करते थे, ये सेना के लिए होते थे, यानी सेना में ये कार्य किया करते थे। पुरप ये किले की सुरक्षा करते थे। किले की सुरक्षा कौन किया करते थे? तो पुरप किया करते थे। इसके अतिरिक्त जो ये स्पर्श हुआ करते थे, ये एक गुप्तचर की संस्था हुआ करती थी। तो पुरोहित राजा को धार्मिक सलाह दिया करते थे, सेनानी सेना में कार्य किया करते थे, पुरप जो थे और जो स्पर्श थे ये गुप्तचर हुआ करते थे, और जो पुरप थे ये किले की सुरक्षा किया करते थे। तो ये राजा के मुख्य रत्निम हुआ करते थे। अब राज्याभिषेक की प्रथा। अब ऋग्वेद में राज्याभिषेक की प्रथा का उल्लेख भी किया गया है कि राजा को जब गद्दी पे बिठाया जाता था तो उसका राज्याभिषेक किया जाता था। अब इस समय पे जब राजा का राज्याभिषेक होता था तो जनता जो थी ये स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से राजा को कर दिया करती थी। और इस कर को किस नाम से जाना जाता है? तो इस कर को बलि कहा जाता था। तो स्वेच्छा से दिया गया कर क्या कहलाता था? बलि कहलाता था। अब यहाँ पे कोई निश्चित कर प्रणाली नहीं थी। ऋग्वैदिक काल में, ऋग्वैदिक कालीन जो संस्कृति थी, यहाँ पे हमें कोई निश्चित कर प्रणाली देखने के लिए नहीं मिलती है। सिर्फ जनता जो एक कर देती थी, स्वेच्छा से देती थी, उसे बलि कहा जाता था। अब यहाँ पे कोई नियमित सेना नहीं थी। तो सेना भी क्या थी? नियमित नहीं थी। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि जो पूर्व वैदिक कालीन संस्कृति थी, ऋग्वैदिक काल जो था, यहाँ पे कोई राजा के पास कोई ठोस अधिकार नहीं थे। वो उसके अधिकार बहुत सीमित थे। कर की जो व्यवस्था थी वो नहीं थी और कोई नियमित सेना भी नहीं हुआ करती थी। तो आइए एक बार इसको दोबारा से देख लेते हैं। तो जन का प्रधान राजन कहलाता था। राजा का पद वंशानुगत हुआ करता था। राजा के अधिकार बिल्कुल सीमित थे। विदत, सभा, समिति और गण ये कुछ प्रमुख संस्थाएं थी जो राजा को सलाह देने का कार्य किया करती थी। इसमें जो विदत संस्था थी ये सबसे प्राचीन थी। समिति का प्रमुख ईशान कहलाता था। सभा व समिति को अथर्ववेद में प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। राजा के अधिकारी जो होते थे वो रत्निम कहलाते थे और इनमें जो मुख्य अधिकारी होता था वो पुरोहित होता था। राज्याभिषेक की प्रथा प्रचलित थी। स्वेच्छा से प्रजा के द्वारा राजा को जो कर दिया जाता था वो बलि होता था। इसके अतिरिक्त कोई भी कर वहां पे नहीं था और सेना नियमित नहीं थी। तो राजनीतिक संगठन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं सामाजिक जीवन की तरफ।
तो सामाजिक जीवन में वहाँ पे जो सबसे छोटी इकाई होती थी वो परिवार गृह या कुल इसको कहा जाता है, यानी परिवार गृह या कुल सबसे छोटी इकाई मानी जाती थी। और जो समाज था वो पितृसत्तात्मक था। इसके विपरीत अगर हम इससे पहले जो हमने सभ्यता पढ़ी थी सिंधु घाटी सभ्यता, वहाँ पे अगर हम देखें तो परिवार मातृसत्तात्मक था, क्योंकि वहाँ से स्त्रियों की बहुत अधिक मूर्तियाँ प्राप्त होती हैं, तो इससे अंदाज़ा लगाया जाता है कि वहाँ पे जो समाज था वो मातृसत्तात्मक था। लेकिन वैदिक सभ्यता में हम देखें तो यहाँ पे जो समाज है वो पितृसत्तात्मक है, यानी परिवार का जो मुखिया होता है वो पिता होता है। यहाँ पे संयुक्त परिवार की प्रथा प्रचलित थी। यहाँ से कुछ ऐसे पुरातात्विक स्रोत प्राप्त हुए हैं जिनसे कि जानकारी मिलती है कि यहाँ पे जो परिवार थे वो संयुक्त थे। तो यहाँ पे बड़े बड़े परिवार हुआ करते थे, सभी सदस्य एक साथ एक कबीले में रहा करते थे। तो परिवार कैसे थे? संयुक्त थे। तो यहाँ पे दादा, नाना, नाती, पोते, इन सब के लिए, मतलब जो मेल पर्सन हुआ करते थे घर के, उनके लिए नृप्त शब्द का प्रयोग किया गया है। तो किस किस के लिए जो मेल होते थे, दादा, नाना, नाती, पोते, इनके लिए नृप्त शब्द का प्रयोग किया गया है। अब जो वर वधू, तो अच्छा इस चीज़ से पता लगता है दादा, नाना, नाती, पोते, ये जो शब्द प्रयोग किया गया है ऋग्वेद में इनके लिए, इससे भी जानकारी हमें प्राप्त होती है कि यहाँ पे संयुक्त परिवार की प्रथा प्रचलित थी। तो यहाँ पे जो संयुक्त परिवार था, यहाँ पे सब रहा करते थे, यानी दादा, नाना, नाती, पोते, और जैसे शादी हो जाती है तो लड़के का परिवार, लड़की का परिवार, तो ये सब एक कबीले में एक संयुक्त परिवार के रूप में रहा करते थे। अब यहाँ पे जो वर वधू होते थे उनके लिए अब अर्भ शब्द का प्रयोग किया जाता था, यानी कि जो दूल्हा दुल्हन होते थे, या जैसे जो कपल हम इंग्लिश में वर्ड यूज़ करते हैं, तो इसी तरह से यहाँ पे शब्द प्रयोग किया गया है। ऋग्वेद में अर्भ शब्द का प्रयोग यहाँ पे किया गया है। यहाँ पे स्त्रियों का जो स्थान था, हालांकि समाज पितृसत्तात्मक था, लेकिन स्त्रियों का जो स्थान था वो बहुत ही उन्नत दशा में था। तो यहाँ पे एक शब्द प्रयोग किया गया है स्त्री के लिए, जायदेस्तम। तो जायदेस्तम शब्द प्रयोग किया गया है जिसका अर्थ होता है पत्नी ही घर है। तो जायदेस्तम शब्द का प्रयोग करके स्त्रियों की जो महत्ता है उसको स्वीकारा गया है। विदाई के समय उपहार दिया जाता था जिसे वहतू कहा जाता था। यहाँ पे कोई दहेज प्रथा नहीं थी, लेकिन पिता स्वेच्छा से अगर कोई उपहार देता था तो उसे वहतू कहा जाता था। तो वहतू कहा जाता था विदाई के समय पे जो उपहार दिया जाता था। यहाँ पे विवाहों में अंतर्वर्णीय विवाह भी प्रचलित थे। अंतर्वर्णीय विवाह यानी किसी अन्य जाति में विवाह हो सकता था। तो इस तरह से दो विवाह यहाँ पे प्रचलित थे, अनुलोम व प्रतिलोम। अनुलोम विवाह और प्रतिलोम विवाह। अनुलोम विवाह में जिसमें कि जो पुरुष होता था वो उच्च जाति का होता था और जो स्त्री होती थी वो निम्न जाति की होती थी। इसके विपरीत प्रतिलोम विवाह वो विवाह होता है जहाँ पे कि पुरुष निम्न जाति का था और स्त्री उच्च जाति की हुआ करती थी। लेकिन अंतर्वर्णीय विवाह प्रचलित था ऋग्वैदिक काल में। अब यहाँ पे जैसा कि अभी बताया, स्त्रियों की, लड़कियों की दशा उन्नत थी, तो कन्याओं का भी उपनयन संस्कार होता था। उपनयन संस्कार यानी उन्हें भी शिक्षा का अधिकार था। तो कन्याओं का भी उपनयन संस्कार होता था और उन्हें भी शिक्षा दी जाती थी। स्त्रियों में पुनर्विवाह व बहुपति विवाह का प्रचलन था, यानी कि जिस स्त्री के पति की मृत्यु हो जाती थी तो वो दोबारा से विवाह कर सकती थी। और बहुपति विवाह भी यहाँ पे प्रचलित था, यानी एक स्त्री एक से ज़्यादा विवाह कर सकती थी। तो ये सारी जो व्यवस्थाएं थी, ये प्रथाएं थी, ये हमें ऋग्वेद में देखने के लिए मिलती हैं। अब कुछ कन्याएं ऐसी होती थी जो जीवन भर कुंवारी रहती थी, उन्हें अमाजू कहा जाता था। तो उन कन्याओं को जो कभी शादी नहीं करती थी उन्हें अमाजू कहा जाता था। अब यहाँ पे हमें वर्ण विभाजन की जो व्यवस्था है, वर्ण व्यवस्था है, वो भी हमें देखने के लिए मिलती है। तो यहाँ पे जो वर्ण विभाजन है वो कर्म के आधार पर था, ना कि जन्म के आधार पर। अगर हम अभी के समय की बात करें तो हमारा जो वर्ण विभाजन है वो जन्म से ही हो जाता है, यानी ब्राह्मण के घर में जो संतान पैदा होती है वो जन्म से ही ब्राह्मण होती है, और शूद्र के घर में जो संतान पैदा होती है वो जन्म से ही शूद्र हो जाती है। लेकिन यहाँ पे जो वर्ण विभाजन है ये कर्म के आधार पर था, ना कि जन्म के आधार पर। तो यहाँ पे जो हमें इसका वर्णन, सबसे पहले जो हमें वर्ण विभाजन का वर्णन देखने के लिए मिलता है, ये हमें ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में देखने के लिए मिलता है। ये यहाँ पे लिखा नहीं गया है क्योंकि सारी चीज़ें यहाँ पे लिखना पॉसिबल नहीं होता, आप सिर्फ सुन लीजिए।
तो वर्ण विभाजन का जो हमें पहला जो वर्णन देखने के लिए मिलता है वो ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में हमें देखने के लिए मिलता है, जहाँ पे ये एक विराट पुरुष को दर्शाया गया है और उस विराट पुरुष के मुख से ब्राह्मण का जन्म, उसकी बाजुओं से क्षत्रिय का जन्म, उसकी जंघाओं से ब्राह्मण वैश्य उसके जंघाओं से वैश्य का जन्म और उसके पैरों से शूद्र के जन्म को दर्शाया गया है। एक विराट पुरुष है कहाँ पे? ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में, जिसमें कि उसके मुख से ब्राह्मण का जन्म, उसकी बाजुओं से क्षत्रिय का जन्म, उसके जंघाओं से वैश्य का जन्म और उसके पैरों से शूद्र के जन्म को दर्शाया गया है। और इसी के ऋग्वेद का जो 9वां मंडल है वहाँ पे एक व्यक्ति के द्वारा कहा गया है कि मैं कवि हूँ, मेरे पिता वैद्य हैं और मेरी जो माता है वो आटा पीसती हैं। तो इस तरह से देखते हैं कि अलग अलग पेशे के लोग भी एक परिवार के अंदर रहा करते थे। तो ये बात थी वर्ण व्यवस्था की। अब आगे बढ़ते हैं इनके खान पान के विषय में। तो इस समय पे मांसाहार और शाकाहार दोनों ही तरीके का खान पान प्रचलित था। तो शाकाहार, जैसा कि गायों का यहाँ पे बहुत ज़्यादा उल्लेख है, गायों को ही अपनी संपत्ति मानते थे और गायों से जो इन्हें दूध, घी, दही प्राप्त होता था वो इनका बहुत ज़्यादा मुख्य आहार हुआ करता था। और मांसाहार भी ये लोग प्रयोग में लाया करते थे। तो जौ और दूध को मिला के एक व्यंजन बनाया जाता था जिसे शीर पकौदन के नाम से जाना जाता है। तो शीर पकौदन किन किन चीज़ों को मिला के बनता था? जौ और दूध को मिला के। यहाँ पे ध्यान रखेंगे चावल और दूध को मिला के नहीं, क्योंकि उसको मिला के तो खीर बनती है। जौ इनका प्रमुख खाद्यान्न हुआ करता था। जौ और दूध को मिला के ये शीर पकौदन नाम का व्यंजन तैयार किया करते थे। ऋग्वेद में चावल और नमक का कोई उल्लेख देखने के लिए नहीं मिलता है, यानी इस संस्कृति के लोग चावल और नमक से अनजान थे। अब इनके पहनावे की बात करते हैं। तो वस्त्रों में ये अधोवस्त्र, वास और अधिवास मुख्य रूप से इन वस्त्रों का प्रयोग किया करते थे। जो अधोवस्त्र होता है ये शरीर के निचले भाग को ढकने के लिए ये प्रयोग में लाया करते थे। वास एक प्रकार का वस्त्र है जिसे कि शरीर के ऊपरी भाग पे ये पहना करते थे। और अधिवास एक ऐसा वस्त्र है जिसे कि शॉल या चादर की तरह ओढ़ा जाता था। ओढ़ने के लिए जिस वस्त्र का प्रयोग किया जाता था वो अधिवास कहलाता था। आभूषणों की अगर बात करें तो आभूषण स्त्री और पुरुष दोनों ही आभूषण धारण किया करते थे। इसमें एक आभूषण हुआ करता था रुक्म, जिसे कि गले में पहना जाता है। तो गले में पहने जाने वाले आभूषण को रुक्म कहा जाता था। सोने का ढेर निष्क कहलाता था। अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हैं तो यहाँ पे है निष्क। सोने का ढेर क्या कहलाता था? तो सोने का ढेर निष्क कहलाता था। तो ये थी कुछ प्रमुख बातें यहाँ के सामाजिक जीवन के विषय में। और एक बात, यहाँ पे ऋग्वेद में चांदी का उल्लेख नहीं है। चांदी का उल्लेख हमें ऋग्वेद में देखने के लिए नहीं मिलता है। और अयस्क के रूप में ये तांबा और कांसे का उपयोग किया करते थे। इन्हें लोहे का ज्ञान नहीं था। लोहे का ज्ञान उत्तर वैदिक काल में जाके मानव को हुआ, लगभग 1000 BC के आसपास। तो यहाँ पे अयस्क के रूप में तांबा और कांसा के लिए अयस्क का प्रयोग किया करते थे। तांबे और कांसे को क्या कहते थे? अयस्क कहते थे। और लोहे का ज्ञान यहाँ पे मानव को नहीं था। तो ये थी कुछ प्रमुख बातें सामाजिक जीवन के विषय में। एक बार इसका क्विक रिवीजन कर लेते हैं। सबसे छोटी इकाई हुआ करती थी ग्रह या कुल। पितृसत्तात्मक समाज था। संयुक्त परिवार प्रथा प्रचलित थी। दादा, नाना, नाती, पोते इनके लिए नृत्य शब्द का प्रयोग किया जाता था। वर वधू को अर्भ कहा जाता था। जायद स्तंभ का अर्थ है यानी पत्नी ही घर है, उसके महत्व को यहाँ पे स्वीकारा गया है। विदाई के समय उपहार दिया जाता था जिसे वहतू कहते थे। अंतर्वर्णीय विवाह हुआ करते थे जिसमें कि अनुलोम और प्रतिलोम विवाह हुआ करता था। कन्याओं का भी उपनयन संस्कार होता था। स्त्रियों में पुनर्विवाह और बहुपति विवाह प्रचलित था। जीवन भर कुंवारी रहने वाली कन्याएं अमाजू कहलाती थी। वर्ण व्यवस्था कर्म के आधार पर होती थी, ना कि जन्म के आधार पर। शीर पकौदन तैयार किया जाता है जौ और दूध को मिला के। चावल और नमक का उल्लेख हमें ऋग्वेद में नहीं मिलता है। आभूषण वस्त्रों की अगर बात करें तो अधोवस्त्र, वास और अधिवास ये प्रमुख वस्त्र थे जो पूर्व वैदिक कालीन लोगों के द्वारा प्रयोग में लाए जाते थे। आभूषण स्त्री पुरुष दोनों आभूषण पहनते थे। रुक्म एक आभूषण था जो गले में पहना जाता था। सोने के ढेर को निष्क कहा जाता था। तो ये प्रमुख बातें थी सामाजिक जीवन के विषय में। अब हम आगे बढ़ते हैं, जानते हैं यहाँ के आर्थिक जीवन को। तो आर्थिक जीवन की अगर बात करें तो यहाँ पे मानव का जीवन था कबीलाई था और अस्थायी जीवन था। कबीलाई जीवन या अस्थायी जीवन में हम कह सकते हैं कि ये अपने पशुओं के साथ, क्योंकि यहाँ पे कृषि कार्य इनका प्रमुख व्यवसाय नहीं था। कृषि कार्य प्रमुख व्यवसाय इनका हुआ उत्तर वैदिक काल में जाके।
तो यहाँ पे इनका जो प्रमुख व्यवसाय था वो पशुपालन हुआ करता था। तो ये रह जाते थे झुंड के साथ अपने और पशुओं के साथ रहते थे, वहाँ के संसाधनों का उपयोग कर लेते थे और जब संसाधन घास फूस पेड़ पौधे समाप्त हो जाते थे तो ये किसी और स्थान पर जाके रहना शुरू कर देते थे। तो इसी तरह से इनका जो जीवन था वो अस्थायी था। कृषि की अपेक्षा पशुपालन अधिक था, क्योंकि अस्थायी जीवन था तो कृषि कार्य तो ये कर नहीं सकते थे, क्योंकि कृषि कार्य करने के लिए तो मानव को एक जगह पे टिक के रहना जरूरी होता है, क्योंकि फसल को बोने से लेके उसकी देखभाल करना, उसके पकने का इंतजार करना और उसको काटना, इसके लिए तो मानव को स्थायी जीवन जीना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे जो मानव का जीवन था वो अस्थायी था, कृषि की अपेक्षा पशुपालन यहाँ पे अधिक हुआ करता था। अब ये लोग थे जो गाय को संपत्ति मानते थे, बस इनके लिए जो कुछ हुआ करती थी इनकी गाय हुआ करती थी, इसके अलावा इन्हें किसी चीज़ से कोई भी लालच नहीं हुआ करता था। जो लड़ाइयाँ अधिकांश होती थी वो गायों को लेके हुआ करती थी, यानी जिसके पास जितनी ज़्यादा गाय होती थी उसका समाज में उतनी उसकी प्रतिष्ठा होती थी, उसे धनी व्यक्ति समझा जाता था। तो अधिक ऋग्वेद में 176 बार गाय का उल्लेख हमें देखने के लिए मिलता है और गाय को ये बहुत ज़्यादा पवित्र भी मानते थे। अधिकांश लड़ाइयाँ गायों को लेके हुआ करती थी। तो सबसे ज़्यादा युद्ध किसको लेके हुआ करते थे? गायों को लेके। गाय को अघन्या कहा गया है। अघन्या का अर्थ होता है वध न करने योग्य, यानी जिसे नहीं मारा जा सकता। तो अघन्या शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है? गाय के लिए। तो पणी व्यापारी जो होते थे वो पशुओं की चोरी किया करते थे। इसमें भी जो मुख्य रूप से वो चोरी किया करते थे वो गाय की चोरी किया करते थे। तो पणी व्यापारी, पशुओं की चोरी कौन किया करते थे या गायों की चोरी कौन किया करते थे? तो वो व्यापारी थे पणी व्यापारी। वृभु व्यापारी थे, वो बहुत दानशील थे। तो दानशील व्यापारी कौन थे? वृभु व्यापारी। अब यहाँ पे कृषि का स्थान गौण था, ये हम ऊपर देख चुके हैं। अब यहाँ पे कुछ शब्द ऐसे हैं जिनका कि ऋग्वेद में उन्हें अलग नाम से उल्लेख उनका किया गया है, तो उन्हें जान लेते हैं। कृषि को यहाँ पर चर्षणी कहा गया है। कृषि शब्द के लिए चर्षणी शब्द ऋग्वेद के अंदर प्रयोग किया गया है। जुते हुए खेतों को क्षेत्र कहा गया है। उपजाऊ भूमि को उर्वरा, हल को लांगल, बैल को वृक ऋग्वेद के अंतर्गत कहा गया है। हलवाहा को किवाश नाम दिया गया है ऋग्वेद के अंतर्गत। तो ये कुछ नाम हैं जो कि आपको याद रखने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। इसमें जो मुख्य अनाज हुआ करता था इस समय के लोगों का वो जौ हुआ करता था। जैसा कि अभी हमने सामाजिक जीवन में उनके खान पान में डिस्कस किया था कि ये शीर पकौदन एक व्यंजन तैयार किया करते थे जौ और दूध को। अनाज नापने के बर्तन को उर्दर कहा जाता था। जिस बर्तन से अनाज नापा जाता था उसे उर्दर कहा जाता था। अब सोने के लिए यहाँ पे हिरण्य शब्द का प्रयोग हुआ है। सोना जो गोल्ड होता है उसके लिए किस शब्द का प्रयोग हुआ है? हिरण्य शब्द का। और सिंधु नदी को हिरण्यी का नाम वहां पे दिया गया है, क्योंकि सिंधु नदी से इन्हें सोना प्राप्त होता था, तो सोने को ये हिरण्य बोलते थे। और सिंधु नदी जहां से कि इन्हें सोना प्राप्त होता था उसे हिरण्यी नदी का नाम यहाँ पे ऋग्वेद के अंतर्गत दिया गया है। कपड़ा बुनने वाले जो बुनकर होते थे उन्हें बसोवाए कहा जाता था। क्या कहा जाता था? बसोवाए उन्हें कहा जाता था। और यहाँ पे हमें लोहे और चांदी का उल्लेख नहीं मिलता है, जैसा कि हमने अभी देखा था इनके सामाजिक जीवन के अंतर्गत। लोहे का उल्लेख कहाँ जाके हुआ था? उत्तर वैदिक काल में। तो आर्थिक जीवन के बारे में आप क्विक रिवीजन कर लेते हैं। अस्थायी जीवन था मानव का। कृषि की अपेक्षा वो पशुपालन अधिक करता था। पशुपालन में भी गाय इनका प्रमुख पशु हुआ करती थी। गाय को ये संपत्ति मानते थे। ऋग्वेद में 176 बार गाय का उल्लेख देखने के लिए मिलता है। अधिकांश लड़ाइयाँ गायों को लेकर हुआ करती थी। गाय को अघन्या कहा जाता था। पणी व्यापारी जो थे वो पशुओं की चोरी करते थे। प्रभु व्यापारी बहुत ही दानशील हुआ करते थे। कृषि का स्थान यहाँ पे गौण था। अब कुछ शब्द यहाँ पे हैं, देखिए। कृषि को चर्षणी कहा गया है। जुते हुए खेत को क्षेत्र कहा गया है। उपजाऊ भूमि को उर्वरा, हल को लांगल, बैल को वृक, हलवाहा को किवाश। मुख्य अनाज यहाँ पे जौ हुआ करता था। अनाज नापने के बर्तन को उर्दर कहा जाता था। सोने को हिरण्य कहा जाता था और सिंधु नदी को हिरण्यी नदी कहा गया है, क्योंकि यहाँ से सोना प्राप्त होता था। कपड़ा बुनने वाला जो था उसे बसोवाए कहा जाता था। तो ये तो थी बात आर्थिक जीवन के बारे में। अब हम आगे बढ़ते हैं, जानते हैं यहाँ के सामाजिक जीवन को। इनका कबीलाई जीवन था।
एक जगह से दूसरी जगह ये आते जाते रहते थे, तो इसी कारण ये प्रकृति की पूजा किया करते थे। तो कबीलाई जीवन जीते थे और प्रकृति की पूजा किया करते थे। इनके लिए जो शक्ति हुआ करती थी वो प्रकृति ही हुआ करती थी। ऋग्वेद में 33 देवताओं का वर्णन देखने के लिए मिलता है। अब यहाँ पे जो देवताओं का वर्णन है, देवी देवताओं का वर्णन ऋग्वेद के अंतर्गत किया गया है। हमने पिछली वीडियो में भी इसके बारे में चर्चा की थी। तो यहाँ पे देवताओं की संख्या अधिक है और देवियों की संख्या कम है। तो यहाँ पे देवियों की तुलना में देवताओं का वर्णन अधिक किया गया है। तो इनके जो महत्वपूर्ण देवता थे वो इंद्र थे। सबसे शक्तिशाली देवता ऋग्वेद के अंतर्गत कौन है, तो वो इंद्र हैं। यहाँ पे देवियों की संख्या कम है। इनकी जो महत्वपूर्ण देवी है वो उषा है, जिसे प्रभात की देवी कहा गया है ऋग्वेद के अंतर्गत। अब क्योंकि ये वैदिक काल था, यहाँ पे मंत्रों का उच्चारण करना, यज्ञ करना, कर्मकांड करना, ये यहाँ का धार्मिक आधार हुआ करता था। क्योंकि जो आर्य थे वो बहुत अधिक धार्मिक हुआ करते थे। तो यहाँ पे धर्म के नाम पर, यानी कि जब ये यज्ञ करते थे तो वहाँ पे ये पशुओं की बलि दिया करते थे। तो पशुओं को बलि देने से पहले ये पशु को एक स्तंभ से बांधा करते थे। तो वो जो स्तंभ था वो यूप कहलाता था। तो पशुओं की बलि देने से पहले उन्हें जिस स्तंभ से बांधा जाता था उसे यूप कहा जाता था। अब इनकी उपासना का जो मूल उद्देश्य था वो लौकिक था, यानी कि परलोक के लिए, परलौकिक जीवन के लिए ये उपासना नहीं किया करते थे। ये उपासना करते थे संतान प्राप्ति के लिए, सुख समृद्धि के लिए, संपत्ति के लिए, और इनका जो जीवन है वो खुशहाल बना रहे। तो लौकिक जीवन के लिए ये प्रार्थना या उपासना किया करते थे, ना कि ये जन्म मरण के चक्र से मुक्ति पाने के लिए या जन्म मरण के कष्टों से मुक्ति पाने के लिए या परलोक के जीवन के लिए ये उपासना नहीं किया करते थे। तो इनकी उपासना का जो मूल उद्देश्य था वो लौकिक था, यानी ये इसी लोक के लिए उपासना किया करते थे। तो इनके जो देवता हैं वो क्रमशः इंद्र, अग्नि और वरुण हैं। इंद्र, अभी हमने देखा कि इंद्र इनके महत्वपूर्ण शक्तिशाली देवता हैं, तो इन्हें युद्ध का देवता कहा जाता है। ये इनके पहले नंबर के प्रमुख देवता हैं। अगले दूसरे नंबर पे जो इनके प्रमुख देवता हैं वो हैं अग्नि। तो ऋग्वेद का जो प्रारंभ होता है, जो प्रथम मंत्र है, उसमें अग्नि जो देवता है उनकी स्तुति हमें देखने के लिए मिलती है। तीसरे नंबर पे इनके जो देवता हैं वो वरुण हैं, जिन्हें जल या समुद्र का देवता कहा जाता है। तो क्रमशः इनके देवता हैं इंद्र और अग्नि और वरुण। तो ये था धार्मिक आधार, क्योंकि वैदिक सभ्यता में बहुत ज़्यादा जो आर्य थे बहुत धार्मिक हुआ करते थे। तो इसका क्विक रिवीजन हम एक बार करते हैं। कबीलाई जीवन था, प्रकृति की पूजा किया करते थे। ऋग्वेद के अंतर्गत 33 देवताओं का वर्णन हमें देखने के लिए मिलता है। इनके महत्वपूर्ण देवता इंद्र थे, देवियों की संख्या यहाँ पे कम थी। इनकी महत्वपूर्ण देवी थी उषा। पशुओं को बलि देने से पहले जिस स्तंभ से बांधा जाता था उसे यूप कहा जाता था। इनकी उपासना का मूल उद्देश्य लौकिक हुआ करता था, और जो क्रमशः इनके देवता थे इंद्र, अग्नि और वरुण इनके देवता हुआ करते थे। तो ये थी टोटल जानकारी ऋग्वैदिक कालीन संस्कृति के बारे में, जिसे पूर्व वैदिक काल के नाम से भी जाना जाता है। अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इसी का अगला पार्ट, जो कि इस वैदिक सभ्यता का पार्ट 4 होगा। वहां पे हम डिस्कस करेंगे उत्तर वैदिक काल की सभ्यता के विषय में। वहां पे क्या क्या विशेषताएं थी, और वहां पे जो उत्तर वैदिक काल था वहां पे मानव ने लोहे का प्रयोग कर लिया था। तो उसके प्रयोग से, उसकी खोज करने से उसके जीवन में क्या क्रांतिकारी परिवर्तन आया था, इन सब के बारे में हम अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। तो उम्मीद करूंगी ये छोटी सी जानकारी आपको पसंद आई होगी, और अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय। लेकिन उससे पहले ये जो सोने का ढेर है, इसे निष्क कहा जाता है। शायद आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, अब दिख रहा होगा। तो सोने के ढेर को निष्क कहा जाता है। तो अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में, इसको कंटिन्यू करेंगे, आगे उत्तर वैदिक काल के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए आप सभी को गुड।